बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़े नगर में बहुत ही शक्तिशाली और बहुत धनवान राजा था, लेकिन वो बहुत ही घमंडी था और उसका ऑर्डर ना मानने वालों के खिलाफ बहुत ही सख्त था। एक बार राजा का मन किया कि वो अपने देश में घूम कर आए। राजा ने अपने कुछ मंत्री और सैनिकों को अपने साथ लिया और देश में घूमने के लिए पैदल पैदल ही चल दिए। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने आसपास के नगर में ही घूमते रहे। शाम को जब राजा वापस अपने महल में आया तो उसने महसूस किया कि उसके पैरों में बहुत ही तेज दर्द है। गौर से देखने पर पता चला कि पैदल चलने की वजह से रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर थे वो उसके पैर में चुभ गए, जिसकी वजह से राजा के पैर में दर्द होने लगा। अगले दिन जब सुबह राजा उठा तो ये दर्द और बढ़ गया। अब राजा ने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं जब भी कहीं अपने देश में घूमने के लिए जाऊंगा तो फिर से मुझे ऐसा ही दर्द होगा। राजा ने अपने सारे मंत्रियों को इकट्ठा करके एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में राजा ने आदेश दिया, आज से ही मेरे देश की हर एक सड़क पर चमड़ा बिछाने का काम शुरू कर दो, ताकि जब भी मैं दोबारा बाहर निकलूं तो मेरे पैर में कोई कंकड़ पत्थर ना चुभे और मुझे दर्द ना हो। देश की सारी सड़कों को चमड़े से ढक दो। राजा की ये बात सुनकर सभी मंत्री और राजा का फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही चौंक गया। उसने सोचा, अरे बाप रे, अगर सारे देश की सड़कों को हमने चमड़े से ढक दिया तो फिर इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे। माना कि राजा बहुत अमीर है, लेकिन इतना सारा चमड़ा खरीदने के लिए तो उसकी सारी दौलत भी कम पड़ जाएगी। राजा का फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही सोच में पड़ गया और उसने बहुत देर तक सोचने के बाद एक तरकीब लगाई। वो सीधा राजा के पास गया और जाकर कहा, राजा जी, अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हाँ हाँ बोलो, तुम्हें क्या कहना है। मंत्री बोला कि राजा जी, अगर हम सारे देश की सड़कों पर चमड़ा बिछा देंगे इससे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा एक और तरकीब भी है जिससे हमारा पैसा भी बच सकता है और हमारा काम भी हो सकता है। राजा को एक बार तो गुस्सा आया कि उसकी आज्ञा का किसी ने पालन नहीं किया, बल्कि कोई तरकीब लेकर उसके पास आ गए। लेकिन फिर राजा ने सोचा कि अगर मेरे देश का सारा धन खत्म हो गया तो फिर मुझे राजा कौन मानेगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ बताओ, क्या तरकीब है तुम्हारे पास ऐसी कि मेरे पैर में दर्द भी ना हो और हमें इतना पैसा भी ना लगाना पड़े। मंत्री ने बहुत ही प्यार से राजा को बताया, राजा जी, अगर हम लोग देश की सारी सड़कों पर चमड़ा बिछाने की जगह चमड़े का एक टुकड़ा आपके पैरों के नीचे लगा दें तो कितना अच्छा रहेगा। इससे हमारा बहुत सारा धन भी बचेगा और आपके पैरों में पत्थर भी नहीं चुभेंगे। राजा को ये तरकीब तो बहुत ही पसंद आई। उसने सोचा कि ये सब पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस तरह से दुनिया में सबसे पहले जूते का आविष्कार हुआ। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि उसके पैरों के साइज जितना चमड़ा काटकर उसके पैरों के नीचे बांधने का प्रबंध किया जाए और इस तरह से जूतों का आविष्कार हुआ। तो फिर बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परेशानी का हल कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिससे हमें और बाकियों को भी उससे पूरा फायदा हो, ना कि अपने पावर और पैसे को बर्बाद करना चाहिए। सहारनपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव के सभी लोग अमीर थे, सिवाय दुखीराम को छोड़कर। दुखीराम एक लाला के यहाँ पर नौकरी किया करता था। उनके घर के सारे काम और गाड़ी साफ किया करता था। हे दुखीराम, तो बिल्कुल निकम्मा हो गया है, काम नहीं करता है। ढंग से गाड़ी साफ कर ले, नहीं तो तेरी पगार काट लूंगा। ये बात सुनकर दुखीराम बहुत डर गया और जल्दी जल्दी गाड़ी साफ करने लगा। अपना सारा काम खत्म करके वो घर पहुंच गया। जैसे ही घर पहुंचा तो दुखीराम की पत्नी लता ने दुखीराम से कहा, सुनते हो जी,
2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा गोलू वो कैसे रहेगा? अब वो जी नहीं पाएगा। अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। आप क्यों नहीं जाकर लाला जी से अपनी तनख्वाह मांग लेते? ये बात सुनकर दुखीराम बहुत दुखी हो गया। हाँ लता, आज मैं जाकर लाला जी से बात करूँगा। पिछले 2 महीने से उन्होंने पगार नहीं दी है। आज तो मैं उनसे पगार लेकर ही आऊँगा। और जल्दी से लाला जी के घर जाने को निकल गया। थोड़ी देर में वो लाला जी के घर जा पहुंचा और लाला जी से कहने लगा, साहब मुझे तनख्वाह दे दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। हमारे घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। जब आप तनख्वाह दोगे तभी हम कुछ खाने के लिए बना पाएंगे। लाला जी दुखीराम को अपने घर में देखकर बहुत गुस्से में आ गए और बोले, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे घर में आके पैसे मांग रहा है, वो भी मुझसे। जा, नहीं देता पैसे, और आज से ही तुझे नौकरी से भी निकालता हूँ। भाग जा मेरे घर से। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहब आप मुझे नौकरी से मत निकालो। साहब मैंने अपनी तनख्वाह ही तो मांगी है। साहब मैंने काम किया है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। साहब चुपचाप निकल जा मेरे घर से। मुझे नहीं रखना तेरे को नौकरी पे, और तेरे बच्चों का मुझे ठेका नहीं है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। चल भाग। और अपने आप को संभालते हुए दुखीराम फिर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसका मायूस चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, क्यों जी, लाला जी ने इस महीने फिर तनख्वाह नहीं दी? हाँ लता, आज तो उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। अब पता नहीं क्या होगा हमारा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा। हाँ लता, तुम ठीक कहती हो। अब भूखे मरने से अच्छा है हम जहर खाकर ही मर जाएं। कम से कम भूख की तड़प तो नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसे ही सोचकर जैसे दुखीराम और उसकी पत्नी जहर खाने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय नाग देवता प्रकट होते हैं। ठहरो वत्स, ऐसा मत करो। आत्महत्या करना पाप है। ये लो, मैं तुम्हें ये जादुई सेब देता हूँ। इसे तुम जमीन में गाड़ देना। ये तुम्हें अमीर बना देगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। ऐसा कहकर नाग देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लता, ये कुल देवता का दिया हुआ सेब हमारी जिंदगी को बदल देगा। मैं इसे अभी जमीन में गाड़ कर आता हूँ। ऐसा कहकर दुखीराम अपने घर के बाहर आंगन में नाग देवता का दिया हुआ सेब गाड़ देता है। अगली सुबह जैसे ही उसके माता पिता और गोलू अपने घर के आंगन में आकर देखते हैं तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा सेब उनके आंगन में उग आया है। गांव वाले देखकर चकित रह गए। गोलू के माँ बाप भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा सेब उनके आंगन में आया कैसे। गांव वाले कहने लगे, जरूर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, नहीं तो इतना बड़ा सेब कैसे उग सकता है। तभी उस सेब के अंदर से आवाज आने लगी, मैं किसी का टोना टोटका किया हुआ सेब नहीं हूँ, मैं जादुई सेब हूँ। मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करने आया हूँ। तुम मेरे अंदर से कितने भी सेब निकाल सकते हो और उन्हें बेचकर अमीर बन सकते हो। ये बातें सुनते ही दुखीराम और उसकी पत्नी ने सेब को नमस्कार किया और जैसे ही उन्होंने धन्यवाद दिया, सेब के अंदर से बहुत सारे सेब निकलने शुरू हो गए। तभी दुखीराम और उसकी पत्नी जल्दी से बाल्टी और टोकरी ले आए और उसमें सेब भरने शुरू कर दिए और उन्होंने उस ठेले में सेब रखकर अपने गांव में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके सेब बेचने से वो बहुत अमीर हो गए और गांव में सबसे बड़ा मकान उनका बन गया। उसके व्यापार की खबर विदेशों तक लग गई और विदेशों से भी लोग देखने के लिए आए कि ऐसा कौन सा सेब है दुखीराम के पास जो इतना व्यापार उसका फैल गया है। कहाँ उसके पास छोटी सी झोपड़ी थी और कहाँ गांव का सबसे बड़ा मकान बना लिया है। ये सब बातें लाला को पता चल गई। लाला से बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो मेरे यहाँ पे नौकर था, आज उसने गांव में सबसे बड़ा मकान बना लिया। उसको बहुत जलन होने लगी
उसको दुखी राम से बहुत ईर्ष्या हो गई और एक रात वो चुपके से दुखी राम के आंगन में जा पहुंचा और लाला ने उस सेब को देखकर कहा, तो ये है वो सेब जिसने दुखी राम को इतना अमीर बना दिया है। इसे तो मुझे तहस नहस करना ही पड़ेगा। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। आज इसके अंदर घुस के मैं इसे खत्म ही कर दूंगा और देख भी लूंगा आखिर इसमें से इतने सेब निकलते कैसे हैं। ये कहते हुए लाला उस सेब के अंदर कूद गया। जैसे ही लाला उस सेब के अंदर कूदा तो सेब ने उसको मारना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, बहुत तेज लग रहा है। जोर जोर से लाला के रोने की आवाज आने लगी और पीटने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। ऐसे करते करते सुबह हो गई। जैसे ही दुखी राम उस सेब में से सुबह सेब लेने के लिए आया, तभी लाला उस सेब के अंदर से बाहर गिर पड़ा। तभी गांव वाले लाला को सेब के अंदर से बाहर निकलते हुए देखकर हैरान हो गए और उन्होंने लाला से पूछा, अरे लाला, तुम सेब के अंदर क्या कर रहे थे? क्यों, पता लग गया इस सेब के अंदर क्या है ऐसा? ये सुनकर लाला बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने किए की माफी मांगने लगा। इस प्रकार दुखी राम और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे और पूरे गांव में सब अमीर हो गए।